स्टडी लाइफ डोज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज का टॉपिक है हमारा कम्युनिकेशन स्किल। हाउ टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल। देखिए, कम्युनिकेशन स्किल जो हमारी होती है वो एक पर्सनालिटी का बेस्ट पार्ट होता है। कितना भी आप पढ़े लिखे हो, मेरी समझ से एक शिक्षा का 50 पार्ट हम कम्युनिकेशन स्किल को देना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बात करने के तरीके को अच्छे से नहीं जान रहे हैं, कैसे बात करें, किस प्रकार से, किन शब्दों का, कहाँ से पंक्चुएशन का, किस प्रकार से अपने उस स्ट्रक्चर को, बात को कम शब्दों में कैसे पूर्ण कर दें, एक वो भी बात करने वाला होता है और एक वो भी बात करने वाला होता है जो कई सारे शब्दों को एक से कितनी सारी बात लंबी कह जाता है, फिर भी सामने वाले को समझ नहीं आती। एक बात करने का ही तरीका हुआ। दूसरी बात ये होती है कि हमारी पर्सनालिटी, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट, वो भी उसका बेस्ट पार्ट होता है कम्युनिकेशन स्किल। अगर एक शिक्षित व्यक्ति काफी शिक्षित है बट अगर उसको कम्युनिकेशन स्किल नहीं आती है, वो बात करने के तरीके पर परफेक्ट नहीं है, तो उसकी हाफ शिक्षा नहीं है, वो अपनी आधी शिक्षा से कमजोर है। तो अपनी शिक्षा को, अगर एजुकेशन को कंप्लीट करना है तो कम्युनिकेशन स्किल को कंप्लीट करना होगा। अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अवश्य ही कंप्लीट करें। वैसे तो हम भी देखते हैं अपने अंदर, बट आई ट्राई टू अवॉइड दैट मिस्टेक्स, बिकॉज कुछ मिस्टेक्स ऐसी होती हैं जो हमसे होती रहती है, प्रायः होती हैं, बट फिर भी हम अगर ट्राई करें तो उनको अवॉइड किया जा सकता है। क्योंकि बात करने का लहजा, बात करने का तरीका एक कम्युनिकेशन स्किल जो आपके अंदर है, अगर आप उस पर बेस्ट कर रहे हो तो ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ, ये एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ। दूसरी बात, आपकी शिक्षा परिपक्व है। तीसरी बात, आपके जो बात करने के तरीके से क्या क्या बदलाव आ सकते हैं ये आप सोच भी नहीं सकते। तो बात करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल के वो कौन से पॉइंट्स हैं जो मुझे अवॉइड करने चाहिए जिससे हमारी कम्युनिकेशन स्किल इफेक्टिव बन सके। तो देखते हैं वो कौन से आखिर कारण हैं जो हमारी कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ही बैड इफेक्ट डालते हैं। तो जो मुझे लगता है कि क्या चीज़ मुझे फील होती है कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो वो सबसे पहली बात होती है ये रेपिटेशन ऑफ द वर्ड्स। अगर हम शब्दों को बार बार रिपीट करते हैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल में, तो ये सबसे बड़ी, मुझे लगता है ये अच्छा नहीं लगता है, सबसे भद्दा बना देती है कि बार बार शब्दों का यूज नहीं होना चाहिए। उसके स्थान पे आप किसी और शब्द का यूज कर लें, बट वही शब्द बार बार ना यूज करें। ये सबसे ही बेकार चीज होती है। रिपीटिशन अगर हम करते हैं तो सबसे भद्दी कम्युनिकेशन स्किल होती है वो। तो इस चीज को अवॉइड करें और उसके लिए आपको चाहिए कि आपके अंदर सिनोनिम्स स्ट्रांग होने चाहिए। तो अपनी सिनोनिम्स को स्ट्रांग बनाएं तो ये आपकी जो वीकनेस है वो अवॉइड हो जाएगी। दूसरी बात आती है कि अगर आप शब्दों में ब्रेक ज़्यादा लेते हैं, क्योंकि जब हम टाइम से ज़्यादा एक शब्द के बाद दूसरे शब्द में ब्रेक लेते हैं तो उसका भी फोकस जो आता है बहुत ही बैड आता है। तो टाइम टू टाइम आपको ब्रेक लेना है जब तक हमको ब्रेक लेने की स्थिति ना आए। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि हमें पंक्चुएशन पे फोकस करना है। पंक्चुएशन पे हमको फोकस करना है क्योंकि पंक्चुएशन ही हमको अपनी बात करने के सेंस को समझाती है। पंक्चुएशन के फोकस से सामने वाले पे अफेक्ट पड़ता है। जैसे एक एग्जांपल बहुत ही फेमस है, वो हमें लगता है ज़्यादातर सब देते हैं। जैसे सुना होगा आपने भी कि रुको मत जाने दो। तो क्या अफेक्ट आया इसका, रुको मत जाने दो। और दूसरा अगर लिया जाए तो रुको कॉमा मत जाने दो, तो क्या फोकस आया इससे आपका। तो इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि पॉज आपको कहाँ पे कितना लेना है वो ध्यान रखना है, उतना ही पॉज आपको लेना है। तो जो अफेक्ट आएगा, एक अंडरस्टैंडिंग आएगी, वो बहुत ही अच्छी आएगी। और अगर अगली बात देखी जाए तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ये दोनों ही कम्प्लीमेंट होते हैं एक दूसरे की। मुझे नहीं लगता है कि अगर एक की उपस्थिति में हम एक का यूज़ करें तो हमारी कम्युनिकेशन स्किल बेस्ट हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है।
अगर दोनों में से एक भी एब्सेंट है मेरे पास तो वो अनइफेक्टिव हो जाएगी, क्योंकि एक्सप्रेशन और आपके वर्ड्स अकॉर्डिंग होने चाहिए एक दूसरे की। तो अगर हम जैसा बोल रहे हैं आपका एक्सप्रेशन भी वैसा ही होना चाहिए। तो वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कॉम्बिनेशन बनाए रखना है, ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ही इफेक्टिव बनाएगी। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे और इससे आप पाएंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही स्ट्रांग होगी और बेस्ट होगी, क्योंकि एक बात करने से ही आप बहुत ऊपर जा सकते हैं और बात करने से ही आप सबसे नीचे आ सकते हैं। एक बात करने के तरीके से ही आप किसी के बहुत क्लोज हो जाते, बात करने से ही किसी से बहुत दूर हो जाते हैं। तो ये एक हमारे जो व्यक्तित्व का बहुत ही अहम पार्ट होता है। तो इस चीज़ को बहुत ही आप मान सकते हैं दैनिक लाइफ में भी हमारे बहुत ही काम करता है। ऐसा नहीं है कि इसका एक टाइम होता है, ये हर टाइम हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो इस पे विशेष फोकस बनाए रखना है। तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाते रहना है, क्योंकि ये बहुत ही अहम होती है आपकी लाइफ में और सामने वाले के लिए भी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।